हेलो साथियों, नमस्कार। लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी कक्षा 10वीं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर की तरफ से सामाजिक विज्ञान विषय के एक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक है, इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ अंश हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी भरसक कोशिश की है। आप हमारे इस YouTube क्लासेज के माध्यम से इन बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ें और बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को पढ़कर अच्छे अंक हासिल करें। हमारी यही मनोकामना है। इसी प्रश्नों के साथ मेरा पहला क्वेश्चन, विनिर्माण या उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक? तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, विनिर्माण एक द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर कच्चे माल से किसी नई वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण में आता है। हालांकि इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी विद्यार्थियों को स्वयं देने हैं, फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ में बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, गन्ना किस प्रकार का उद्योग है या गन्ने का कच्चा माल क्या है? चीनी, गन्ना स्वयं कच्चा माल है, तो इस किस उद्योग से? चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट, लोहा अयस्क। तो गन्ना चीनी उद्योग का उदाहरण है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल है। अगली कड़ी में निम्न में से उद्योग का घटक नहीं है। जब आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो उद्योग के कई महत्वपूर्ण घटक बताएं। उनमें भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, लेकिन उसमें वर्षा को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा भी उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण घटक हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र उद्योग किस प्रकार के उद्योग कहलाते हैं? कृषि आधारित, खनिज आधारित, आधारभूत या उपभोक्ता उद्योग? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है कृषि आधारित उद्योग। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आप जब पढ़ेंगे कई प्रकार के उद्योग में संयुक्त उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इन सब को पढ़ने के बाद इसमें जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक सार्वजनिक प्रकार का उद्योग माना जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 6, टाटा आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन टिस्को किस प्रकार के उद्योग का दर्जा है? निजी क्षेत्र का उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, टाटा आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन टिस्को निजी क्षेत्र का उद्योग है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें कैसे उद्योग कहा जाता है? निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिसका आंसर होगा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, क्योंकि इसमें राज्य सरकार व निजी क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र के अधिकतर
चीनी उद्योग किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? भारत का महाराष्ट्र राज्य जहाँ चीनी उद्योग चलते हैं वे उद्योग सहकारी उद्योग है, निजी क्षेत्र के उद्योग है या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है? प्रिय विद्यार्थियों, वे उद्योग सहकारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल। हम किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले ये अच्छी तरह से सोचते हैं कि उनके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, क्या रहेगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास, अरंडी, सोयाबीन, तिलहन। प्रिय विद्यार्थियों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है कपास। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र व गुजरात, जहां सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला पटसन उद्योग 1835 ईस्वी में रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया। रिसरा कहाँ स्थित है? 11 कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, गोवा। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अरंडी, गन्ना, मूंगफली, तेल या तिलहन। तो इसका आंसर होगा गन्ना। गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जितनी ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा सर्वाधिक होगी उतनी अधिक मात्रा में गुड़ और चीनी बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें कैसे उद्योग कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सीमेंट आधारित उद्योग या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा खनिज आधारित उद्योग। विश्व में इस्पात का सर्वाधिक खपत व सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऐसा कौन सा देश है जहां सर्वाधिक इस्पात की मात्रा उत्पादन भी होता है और खपत भी होता है? भारत, चीन, रूस, श्रीलंका। आंसर होगा चीन। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, हालांकि बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है, वेरी महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा? चूने का पत्थर, फास्फेट, ग्रेफाइट, कपास। तो इसका आंसर होगा चूने का पत्थर। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। भारत का पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में कहाँ पर लगाया गया? आंसर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर। इसका आंसर होगा चेन्नई। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु, पुणे, नासिक, अहमदाबाद। आंसर होगा बेंगलुरु, जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी अगली कड़ी में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण मानव के मानसिक चिंता का स्रोत है? ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो इंसान के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, मानव के जो कानों द्वारा सहन की जाने वाली आवाज़ से ऊपर की ध्वनि मानव के दिमाग में अवसाद या मानसिक संतुलन को ला देती है। आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में
स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हमने ऑप्शन दिए हैं हेल, टाटा स्टील, सेल, MNCC। प्रिय विद्यार्थियों, आंसर होगा सेल। आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे पहले भी। और निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऐसा उद्योग कौन सा है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वह उद्योग एल्यूमीनियम के अलावा कागज, सीमेंट, इसका आंसर होगा एल्यूमीनियम का उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमीनियम, स्टील, टाटा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी अगली कड़ी में भारत में पटसन उद्योग का विकास अधिकतर किस नदी के किनारे हुआ? जो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे देश में ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे पटसन उद्योग का विकास हुआ? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वह नदी है हुगली नदी। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से याद करें। कमेंट बॉक्स में भी लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।